नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टॉपिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आपके लिए एक और क्लास लेकर आया हूं और हमारा अध्ययन चल रहा है एनसीईआरटी की किताबों में से। कक्षा 6 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसकी क्लास नंबर 4 आज लेकर उपस्थित हूं। आज अध्ययन करेंगे कक्षा 6 भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास में से। और आज का जो लेसन है, हालांकि वो बहुत छोटा है लेकिन अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और पाठ का नाम है मानचित्र, कक्षा 6 भूगोल के लिए। और इसमें से 2018 सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है इस लेसन में से। और प्रीवियसली जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी 6th क्लास में ये क्वेश्चन इस लेसन में से पूछे गए। तो चलिए आरंभ करते हैं। मानचित्र। पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। आगे मानचित्र के प्रकार आपको दिखाए गए हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र का एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये मानचित्र है, ये भारत का भौतिक मानचित्र का एक उदाहरण है। जैसे कि इसमें नदियों को दिखाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाया गया है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को दर्शाया गया है। तो ये भारत का भौतिक मानचित्र है। आगे देखिए, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, ये हमारा राजनीतिक मानचित्र है। इसमें विभिन्न राज्य दिखाए गए हैं, भारत के पड़ोसी देश दिखाए गए हैं। तो ये भारत का राजनीतिक मानचित्र या नक्शा है। आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र। विशेष जानकारियां जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र ही थीमेटिक मानचित्र होते हैं। यह क्वेश्चन डाला था सीटेट ने 2018 में कि थीमेटिक मानचित्र क्या है। तो इसमें विशेष जानकारियां होती है, जैसे कि सड़क, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से अपन दिखाते हैं, शो करते हैं। थीमेटिक मानचित्र का एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भारत में अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं डेजर्ट है, यानी कि ठंडा मरुस्थल है। और पश्चिमी राजस्थान में आप देख सकते हैं कि मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। और भारत के पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि में अर्थक्वेक दिखाया गया है। तो ये एक थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक।
आगे देखिए पैमाना क्या होता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच का अनुपात होता है। आगे देखिए दिक्सूचक यंत्र क्या होता है। दिक्सूचक एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। दिक्सूचक यंत्र आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ये देखिए दिक्सूचक यंत्र दिशा दिखाने के काम में आता है ये। और एक दिक्सूचक यंत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है आपके लिए कि दिक्सूचक यंत्र का जो आविष्कार है वो सबसे पहले चीन के हान राजवंश ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि इसका आविष्कार चीन के हान राजवंश ने किया था। ठीक है, दिक्सूचक का जो प्राथमिक कार्य ये यही है कि यह एक निर्देश दिशा की ओर संकेत करता है जिससे कि हमें अन्य दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा दिक्सूचक यंत्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। रेखाचित्र मानचित्र कहलाता है। देखिए सामान्य शब्दों में रेखाचित्र को ऐसे समझा जा सकता है कि अब हम अपनी याददाश्त के अनुसार कोई चित्र बनाते हैं, जैसे कि किसी बुक या किसी कॉपी में देखे बिना हम अपनी याददाश्त के अनुसार एक चित्र बनाते हैं, एक आरेख बनाते हैं, वही आरेखण है। जैसे कि हमने भारत का नक्शा बनाया, ये वाला, ये जो नक्शा है वो बिना पैमाने पर आधारित है। इसमें पैमाने का यूज नहीं हुआ है, खाली अपनी याददाश्त पर अपन ने क्या किया कि भारत का नक्शा बना दिया। तो ये एक कच्चा आरेख है, ये एक आरेखण है। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको कक्षा कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।